तो बच्चों आवाज आ रही है? हाँ सर। सर लास्ट क्लास में आप कुछ एरर बताने वाले थे। अच्छा, अभी देखते हैं। सर वो जो गर्ल्स और बॉयज वाला क्वेश्चन था वो बता तो दिया तो उसका। नहीं सर, एक मेथड आपने नहीं बताया, मतलब उसमें आपने बोला था सुपर बैरियर कुछ तो ऐसे बोला था। अच्छा आएगा आते बच्चों, जो हमने पहले 3 मेथड पहले वो सीखा था ना, डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन, शफलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 चीजें सीखी थी। उसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज करने जा रहे हैं, ठीक है, हम तब से क्या कर रहे हैं उसके बाद से वी आर डूइंग वेरिएशंस ऑफ वेरियस थिंग्स। हमने किया क्या था, हमने पीएनसी स्टार्ट किया। पीएनसी स्टार्ट करने के बाद हमारे सामने थ्योरम ऑफ काउंटिंग था कि ऐड कब करते हैं और मल्टीप्लाई कब करते हैं, याद आया? ये सबसे बेसिक चीज थी। मैं आपको बताता हूँ अब तक क्या क्या हुआ है। ये सबसे बेसिक चीज थी। फिर उसके बाद मैंने आपको ना हर क्वेश्चन के लिए बताया कि हर क्वेश्चन इन 4 प्रोसेस से बनता है। पहली प्रोसेस थी सिलेक्शन, याद आ रहा है? एक बार समझ लेते हैं हम लोग इस वक्त कहाँ है। सिलेक्शन। दूसरी क्या होती थी? शफलिंग। डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी क्या थी? डिस्ट्रीब्यूशन। और चौथी क्या थी? बाइजेक्शन। इसके कुछ कुछ हमने बेसिक फंडे पढ़े, कुछ कुछ बेसिक चीजें सीखी। सिलेक्शन के अंदर हमने 3 चीजें सीखी, भाई आइडेंटिकल होगा, डिस्टिंक्ट होगा तो क्या करना है। शफलिंग में भी 3 चीजें सीखी। डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ पार्शियल चीजें सीखी, कभी डिस्टिंक्ट कभी आइडेंटिकल, पूरा नहीं किया है डिस्ट्रीब्यूशन को बिकॉज इट विल टेक टाइम। बाइजेक्शन के कुछ बेसिक एग्जांपल्स किए। सबको समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है? सर बाइजेक्शन मतलब उसका रिलेटेड क्वेश्चन बनाने का, रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएशन, उसमें कुछ ही प्रैक्टिस किया, भी ज्यादा नहीं किया है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन टिल नाउ? यस सर। यस सर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो चीजें हमने अभी तक नहीं की हैं वो इसलिए नहीं की हैं या कम की हैं इसलिए क्योंकि ये धीरे धीरे और स्ट्रांग होगी हमारी। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, वी हैव रीच्ड द स्टेज जब हम इन फंडों के वेरिएशंस पढ़ रहे हैं। वेरिएशंस कि अगर ये ट्विस्ट लगा दो तो क्या होगा, ये ट्विस्ट लगा दो तो क्या होगा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक ऐसा वेरिएशन पढ़ाया था, कैन नॉट सिट टुगेदर। कैन नॉट सिट टुगेदर, उसमें ग्रुप अप्रोच सिखाया था, सॉरी उसमें गैप अप्रोच सिखाया था। उसके बाद वेरिएशन में मैंने आइडेंटिकल चेयर सिखाया। आज हम लोग इस वेरिएशन में जो शफलिंग का वेरिएशन आने वाला है उसमें हम लोग सर्कुलर परमुटेशन सीख रहे हैं। हर चीज के वेरिएशंस आएंगे। वेरिएशंस इन सबको कंबाइन कर करके बनते हैं। सर्कुलर परमुटेशन एक्चुअली मोस्टली शफलिंग का ही है, पर छोटा मोटा पार्ट सिलेक्शन का भी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो हम वेरिएशन सीख रहे हैं, यानी बेसिकली वेयर वी हैव रीच्ड इज एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट। ये जो जोन आ गया है ना, ये जोन सबसे क्रूशियल है इस चैप्टर का। ये जोन कौन सा जोन है? एप्लीकेशन जोन है। सबको समझ में आ रहा है? जी सर। ये एप्लीकेशन है। लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। दिस इज एप्लीकेशन। और यही हम लोग क्या करेंगे, जो अभी तक प्रोसेसेस सीखे उनको मिक्स एंड मैच कर करके नए नए फंडे बनाएंगे और उनको नोट करेंगे। तो गैप वाला सीखा, आइडेंटिकल चेयर सीखा, अब सर्कुलर परम्यूटेशन सीख रहे हैं। तो पहले वाला फर्स्ट पार्ट करो जरा। ए पार्ट का क्या आंसर आ रहा है? ए पार्ट तो बहुत ही आसान है, 5 फैक्टोरियल। करेक्ट? हाँ सर। यस सर। यस सर। बी पार्ट का
इस सर्कल में ऐसा क्या फर्क है? सर्कल में भी तो वही चीज है, 5 स्पॉट्स है। फैक्टोरियल। अरे वो 5 स्पॉट्स है, सर्कल में भी वही कहानी है, एक सर्कल है, 5 सीट होंगी। तो सर्कल में ऐसा क्या करना है? लेट्स से दीज आर द 5 सीट्स। तो क्या अभी भी 5 फैक्टोरियल आ जाना चाहिए? ऐसा फील आता है। और थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, बताता हूँ। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट थ्योरेटिकल ट्विस्ट है, एक्चुअल लाइफ का, रियल लाइफ का ट्विस्ट नहीं है, थ्योरेटिकली एक ट्विस्ट है। बताता हूँ। सबने कॉपी किया है यहाँ तक? पर जल्दी कर लो कॉपी। हाँ सर। चले पेज पलटे। Yes, sir. So can Yes. we please try once? नो यू कैन नॉट, इसको ट्राई नहीं कर सकते, ये तो थ्योरेटिकल चीज आ रही है, मतलब इसको लॉजिक से नहीं कर सकते आप। यू कांट डू इट बाय लॉजिक, क्योंकि लॉजिक से तुम्हारा आंसर रॉन्ग ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा कि थ्योरेटिकली हम इस चीज को ये अज्यूम करते हैं। वो अजम्पशन तुम अपने आप कैसे गेस कर लोगे? समझ रहे Okay, हो? sir. हाँ, वो Yes. ये कर नहीं पाओगे तुम अपने आप, ये तो पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल चीज से नहीं होगा ये। सुनो बच्चों, सर्कुलर परम्यूटेशन का क्या चक्कर है पीएनसी में? देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन या सर्कुलर अरेंजमेंट्स, कुछ भी बोल दो उसको, ये एक हाइपोथेटिकल सर्कल की बात करते हैं, इट्स नॉट अ रियल सर्कल। तो दे टॉक ऑफ अ हाइपोथेटिकल सर्कल। They talk of a hypothetical circle which they talk of a hypothetical circle which assumes that every which assumes that every seat is identical initially। ये ऐसा इमेजिन करता है कि दुनिया में बस ये सर्कल है और कुछ नहीं है, सर्कल हवा में है, कुछ नहीं है दुनिया में, और कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है, बस ये 5 सीट्स है, ये सीट्स है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इस दुनिया में। ध्यान दीजिए, अगर कुछ नहीं होगा दुनिया में और आपसे पूछा जाए, आपको एक सीट पे बिठाया जाए और फिर पूछा जाए, उठाया जाए आपको क्रेन से, फिर दूसरी सीट पे बिठा दिया जाए, मतलब आप उठ के फर्क नहीं जाए, पड़ेगा। हाँ मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। रियल वर्ल्ड में कैसे पता लगता है कि अलग सीट पे बैठे हैं? भाई आप कमरे में बैठे हैं, अगर टेबल पे यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं, अच्छा स्विच बोर्ड के इधर था, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। देख रहा है कितने फर्क पता लग जाता है कमरे में, एक्चुअल जिंदगी में। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सर्कल है जिसमें आपको पता नहीं चलेगा दुनिया में और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, न स्टार, न सन, न मून, न कुछ नहीं, नो नथिंग, कंप्लीट ब्लैंक, जस्ट अ सर्कल। डू यू रियलाइज इट्स एन assumption? Yes, sir. Do you realize it's an assumption? What it assumes is कि सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब कि धरती पर चारों तरफ, ये जमीन है, जमीन है, मतलब सन वन मून मून कुछ नहीं है, पर जमीन है, जमीन पर ऐसे एक सर्कुलर टेबल रखी है, न चांद है, न तारे हैं, न कुछ है, और इस सर्कुलर टेबल के अराउंड, सर्कुलर टेबल के अराउंड लोग बैठ रहे हैं। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है क्या करने की बात हो रही है? हाँ सर। किस दुनिया की बात हो रही है? ना उनको कुछ नहीं देख रहा है, उनको कुछ नहीं है, और वो आके सिर्फ प्रकट हो जाते हैं, ये कहना चाहते हैं, दैट्स ऑल, आके सिर्फ प्रकट हो जाते हैं। ग्राउंड है, जमीन है, अर्थ है, अर्थ भी नहीं बोलूंगा, अर्थ राउंड लगने लगेगी आपको, प्लेन है। प्लेन है, ऐसा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हाँ। सेम होगा। क्या क्या क्या? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम हो जाएगा ऐसा है? नहीं,
सर वो भी डिफाइन नहीं होगा ना, क्योंकि हाइपोथेटिकल में नहीं, क्लॉकवाइज और एंटी क्योंकि क्लॉकवाइज मैंने सेम होता प्लेन है। डिफाइन किया है, इसलिए आप ये समझ लीजिए हम ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अलग माना जाएगा। देखो हियर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। एक अरेंजमेंट में आपके लेफ्ट में आपका दोस्त बैठा है और दूसरा अरेंजमेंट आपके राइट में बैठा है, आपके पास बैठा है, ठीक है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में फर्क आएगा कि नहीं? एक में लेफ्ट में बैठा है, एक में राइट में बैठा है। सर बट वो हम प्लेन लेंगे तो ना, ऐसे एकदम ब्लैंक लेना लेंगे ही तो है ना, नहीं होगा। प्लेन तो लेना ही है ना, कोई हवा में थोड़ी उड़ रहा है वो, प्लेन तो लेना ही है ना, उसमें मतलब हमारी थोड़ी चलेगी, तो अजम्पशन है चैप्टर का, ये मानना ही पड़ेगा अपने को। आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर से, तो डेफिनेटली वो अलग माना जाएगा। अगर आप हवा में उड़ रहा है तो अलग कहानी है, उसके लिए एक अलग चीज बनेगी। तो अब देखो जैसे मतलब 5 प्लेन है इसलिए अलग है हाँ जी सर, मतलब आप बोले प्लेन है इसलिए वो दोनों अलग हो गए। बिल्कुल। अब ये 5 ऑब्जेक्ट है, ये बताओ ए को कितनी प्लेसेस दिखाई देंगी? 5 5। और दोस्त 5 राइट। प्लेसेस एक एक ही दिखाई देगी, एक को एक ही आउटकम दिखेगा यार, पांचों आइडेंटिकल है, मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ। ए जो है कहीं भी जाके बैठ जाएगा, कहीं भी जाके बैठ जाएगा। ए को बैठने के बाद यही दिखेगा मेरे पास दुनिया में एक ही अरेंजमेंट था, उससे ज्यादा अरेंजमेंट नहीं थे। ए को एक ही अरेंजमेंट दिखेगा, कहीं भी बैठ जाएगा। आपको भी ये पांचों अलग इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ ये सब चीजें हैं, यस सर। खुद बैठे हैं देख रहे हैं, लेकिन एक ही नजर से सोचिए, एक जमीन पे बैठा है, ना पेड़ है ना कुछ है, कुछ नहीं है जमीन पे, बस बैठा है उस जमीन पे, चारों तरफ डेजर्ट है, कुछ नहीं है। उसको पता चलेगा वो उठ के कहीं और बैठा है क्या? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। बल्कि नहीं ऐसे सर। सोचिए सर्कल भी कहाँ ही बना है, वो जाके बस बैठ गया है, जहाँ वो बैठेगा वैसे सर्कल बनेगा। वहां से सर्कल शुरू होगा। ए बैठ गया, ए के पास एक ही पोजीशन है, लेकिन ए के बैठते ही अब आपको पता है अब सीट्स चेंज हो गई। अब 4 हाँ, अब देखो ये ए के, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये ए के लेफ्ट में है, ये ए के राइट में है, ये ए के लेफ्ट में है, लेफ्ट के लेफ्ट में है, ये ए के राइट में है, दिख रहा है? सर अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंक्ट नहीं होते तो सिर्फ 2 होते हैं ना? हाँ वो बात अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तुम्हें दिख रहा है बी के लिए कितनी पोजीशन दिख रही है? 4। तो 4 में से किसी भी एक जगह बी जाके बैठ गया, क्योंकि ए के घुसते ही पूरे सिस्टम की सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी। पहला ऑब्जेक्ट सर्कल में सिमेट्री डिस्ट्रॉय करने में शहीद हो जाता है, पर बाकी सबको अब मस्त सब प्लेसेस अलग दिखेंगी। सी को भी अलग दिखेगी एक और प्लेस, फिर डी को भी दिखेगी, फिर ई को भी दिखेगी। तो एक्चुअली सर्कल में आंसर n फैक्टोरियल नहीं आता, क्या आता है? n-1 factor. लिख लो इन सर्कल। सर ये होल आंसर को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? क्यों? सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंक्ट है ना, तो एक आंसर तो यार क्लॉकवाइज का अपने आप ही एक अकाउंट में आ गया। अगर सी ये चूज कर रहा है, इसकी जगह ये चूज कर लेता, वो तो अपने आप ही अकाउंट में हो गया। अब तो अब क्या मतलब है, एक बार एक ऑब्जेक्ट बैठ गया, अब तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह ही है बिल्कुल, अब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो 4 फैक्टोरियल है। अब तो समझ रहे हो? हाँ सर। अच्छा इसमें 4C1 3C1 ये सब का पर्पस एक ही नहीं हो गया, सीट चूज करने का? एक मिनट 4C1 इज द सीट फॉर बी, 3C1 is seat for C, 2C1 is seat for D. Got it, sir. In circle, the answer is n-1 factorial if we have n distinct objects. तो वो सिमेट्री वाला नहीं समझा, पहला ऑब्जेक्ट रखा हो, भाई पहला ऑब्जेक्ट जाएगा तो सिमेट्री ब्रेक होगी पूरे सिस्टम की, वो चला गया, अब उसके रेस्पेक्ट में सब लोग बात कर सकते हैं। ओके और यहाँ पे अगर डी सी के जगह में बैठ गया और बी ई के जगह में क्या? फिट हो गया, जोर से क्या बोलो।
यहाँ अगर C और D फ्लिप हो गए और B और E फ्लिप हो गए, अभी भी नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो। और am I audible? बहुत लो वॉल्यूम आ रहा है। अभी बच्चा आवाज आ रही है इसकी? तो हाँ, थोड़ी सर। थोड़ी आ रही यस है। सर। यस सर। मुझे नहीं आ रही है। सर सब पूछ रही है कि सर सी और आवाज आ रही है? हाँ बोलो। सर अगर C और D फ्लिप हो गए और E और B फ्लिप हो गए, हम्म, तो क्या वो आइडेंटिकल अरेंजमेंट होगा कि हम बिल्कुल अलग अलग, अलग लेंगे? बिल्कुल अलग है। ए बोलेगा मेरे राइट में मेरा दोस्त है और लेफ्ट में दुश्मन है। दूसरा अरेंजमेंट में ये बोलेगा मेरे लेफ्ट में दोस्त है, राइट में दुश्मन है। सब वो मिरर इमेजेस, लेकिन अगर और कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा तो हमें आइडेंटिकल दिखेंगे ना? बिल्कुल नहीं दिखेंगे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। अगर प्लेन नहीं होता तो आइडेंटिकल होता है ना। बिल्कुल हाँ, प्लेन नहीं होता तो आइडेंटिकल। प्लेन नहीं होता तो ऊपर और नीचे से देखने पे सेम दिखते तो आइडेंटिकल मान लेते। ओके सर। कॉपी किया सबने? हाँ सर। Done, sir. डन सर। हम्म, कॉपी किया? हाँ, सर। हम्म,
अब ये जरा क्वेश्चन समझो। किसी भी चीज को अगर स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दिया वो बच्चों ये देखो, सबको ये 3 सर्कल दिख रहे हैं, तीनों आइडेंटिकल होते होंगे, लेकिन द मोमेंट यू अरेंज देम इन अ स्ट्रेट लाइन दे आर डिस्टिंक्ट। इनके साथ अपने आप ही लेफ्ट, मिड और राइट आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते ही यूनिकनेस डिस्ट्रॉय हो जाती है उनकी। ये समझ में आ रही है तुम्हें बात? हाँ सर। ठीक है, एनीवेज सर स्ट्रेट लाइन में भी तो ऐसा नहीं होगा कि एक एक को तो एक ही जगह दिखेगी ना। अच्छा ऐसा है क्या? जरा देखते रुको। सर ऐसे लॉजिकली तो ऐसे ही दिखता है ना। बात करते हैं। सर बी का आंसर 1 होगा। एक सेकंड। स्ट्रेट लाइन में बेटा इसका मतलब आइडेंटिकल सीट्स है। सर्कल की आइडेंटिकल सीट्स की बात अलग है, स्ट्रेट लाइन की आइडेंटिकल सीट्स की बात अलग है। स्ट्रेट लाइन का एक बिगिनिंग होता है, एक एंड होता है। तो स्ट्रेट लाइन में आपको डेफिनेटली, अगर आप ग्राउंड पे भी हैं और आप वहां पर 5 सीट्स रखी हैं, तो आप ये समझ सकते हैं, आप तुरंत बोल देंगे ये सीट लेफ्ट वाली, लेफ्ट 1, ये लेफ्ट से 2, ये लेफ्ट से 3, ये लेफ्ट से 4, ये लेफ्ट से राइट। देयर इज अ सेंस ऑफ लेफ्ट टू राइट। सर बट जैसे सर्कल में हुआ कि ए जहाँ पे बैठा वहां से सर्कल बना सर्कल में तो भी लेफ्ट टू राइट। एक मिनट को, ये तुम बात कर रहे हो जब तक पहला बंदा बैठा नहीं है या बैठ चुका है, उसके बाद की बात हो कोई रही भी नहीं बैठा है। है। सर्कल में सारे सेम है, सर्कल में सारे सेम है। सर्कल में तुम किसी भी खाली सीट्स पे भी हो ना, तुम ऐसे देख लो ना, पहले बंदे के रेस्पेक्ट में बात करो। पहला बंदा आके क्या फील करेगा? पहला बंदा आया, फिर बैठा, फिर उठा, फिर बैठा, तो हर बार उसको ऐसा लगेगा कि मैं वहीं बैठता जा रहा हूँ, या हर बार उसको ऐसा लगेगा मैं नई जगह बैठ रहा हूँ? ये बताओ बस। समझा सर। वहीं बैठता जा रहा है। यहाँ मतलब पे सीट्स मैं फिक्स वहीं है। बैठता जा रहा हूँ। वो तो आप ऊपर से देख के बोल रहे हो ना, आप भगवान की नजरों से देख के बोल रहे हो बेवकूफ जगह चेंज कर रहा है, ऐसे पता ही नहीं चल रहा है। आप भगवान हो। इट इज नॉट अबाउट भगवान, इट इज अबाउट द फर्स्ट पर्सन जो गया, उसके पर्सपेक्टिव से बात करो। वो पर्सन यहाँ पे तो बोलेगा भाई यार मैं तो वहीं एक ही बार जो कुछ करो, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आया ना? वो यहाँ पे भी बैठ जाएगा तो भी ये बोलेगा या तो वही अरेंजमेंट था जो यहाँ पे बैठने पे बोलता हूँ। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा तो उसको दिखेगा नहीं एक सीट खाली है लेफ्ट में। ये सर गॉट यहाँ इट। बैठा है तो उसको लेफ्ट की सीट खाली दिख रही है, पर यहाँ बैठता तो भी दिखती, तो कुछ फर्क थोड़ी हुआ। डन हाँ सर। सर। समझा? चलो जी ये करो चारों। डन सर। डन। डन सर।
डन। पहले वाले को देखो, पहले वाले का आंसर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, दूसरे वाले का 1, क्योंकि अल्टीमेटली सारे अरेंजमेंट एक से ही दिखेंगे। दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। तीसरे वाले में ध्यान दीजिए, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। रुको, तीसरे वाले में याद रखो सिमेट्री ब्रेक करने के लिए, डू यू अंडरस्टैंड, once an object goes and tries to break symmetry for the rest of the objects, once an object goes and tries to break symmetry for rest of the objects, सब लोग उसके रेस्पेक्ट में ही अपनी पोजीशंस बताएंगे, हाँ या ना, कि मैं उसके राइट में हूँ, उसके लेफ्ट में हूँ, यही करने वाले हैं सब, सबके सब, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब अगर उस जैसा एक और ऑब्जेक्ट सिस्टम में प्रेजेंट है, तो डू यू रियलाइज योर मार्किंग सिस्टम विल ब्रेक, हाँ या ना? यस सर। यस सर। रुको, ए गया और ए के हिसाब से हम लोगों ने, हमने ए के रेस्पेक्ट में हम लोग पोजीशंस बताएंगे बाकी ऑब्जेक्ट्स। भाई ए तो जाएगा, ए कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, वो गया यहाँ पे और यहाँ पे जाके बैठ गया। अब हम बात कर रहे हैं बी के लिए या दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरे ऑब्जेक्ट्स ए के रेस्पेक्ट में बताएंगे कि ए के लेफ्ट में हूँ, ए के लेफ्ट में हूँ। डू यू रियलाइज दे विल स्टार्ट लेबलिंग दी सीट्स एज ए वाली सीट इज L1 इज सीट 1, तो ए के लेफ्ट वाली सीट इज S2, इस तरह से काम करेंगे वो, हाँ या ना? यही कहेंगे। सर अब अगर बी ने सपोज को ये वाली सीट चूज कर ली, तो बी ये बोलेगा मैं ए के लेफ्ट में था, हाँ या ना? हाँ सर। यहाँ पर चूज करेगा तो बी बोलेगा मैं ए के लेफ्ट में था। ये वाली सीट चूज करी बी ने तो मैं ए के राइट में था। डू यू अंडरस्टैंड? बी जो है ए के रेस्पेक्ट में पोजीशंस बता पा रहा है, इसलिए बी को सीट्स डिफरेंट नजर आ रही है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। जो है उसके रेस्पेक्ट में बता पा रहा है, इसके लिए सीट्स डिफरेंट है। लेकिन अगर सिस्टम में 2 ए होंगे, तो डू यू रियलाइज हैविंग 2 रेफरेंस पॉइंट्स या 2 origins in a coordinate system, the coordinate system breaks, it will not work. When B says कि मैं A के लेफ्ट में हूं, तो सवाल ये उठ जाएगा अगर 2 A है सिस्टम में, तो कौन से A के लेफ्ट में हो भाई? डू यू रियलाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। एक A ऑलरेडी है यहाँ पे, सपोज करो वो कह रहा है मैं A के लेफ्ट में हूं, तो भाई तुम इधर हो कि इधर हो? तो डू यू रियलाइज योर रेफरेंस सिस्टम कर सकता है। एक मिनट, डू यू रियलाइज योर रेफरेंस सिस्टम, द पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में बाकी ऑब्जेक्ट्स अपनी लोकेशंस बताएंगे। सी फॉर सर्कल दिस इज क्लियर दैट फर्स्ट ऑब्जेक्ट goes and breaks symmetry. पहला ऑब्जेक्ट जाता है, सिमेट्री तोड़ देता है, ठीक है? बट डू यू ऑल्सो रियलाइज द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स use first object as a reference point, reference point की तरह लेते हैं, hence it must be the unique object, लिख लो, hence it must be the unique one। भाई जिस चीज को आप रेफरेंस पॉइंट बनाओगे वो पूरे सिस्टम में एक ही होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज वैसे ही आपका सिस्टम क्रैश कर गया। खुद सोचो यार, यू आर सेइंग ए के लेफ्ट में है, तो कौन से ए के लेफ्ट में? सिस्टम में 3 है, कौन से ए के लेफ्ट में? कोई भी अरेंजमेंट अगर आप ए के रेस्पेक्ट में बताने लग गए इस केस में, सो इट वोंट मेक सेंस एट ऑल। हाँ, आप सी के रेस्पेक्ट में बताओगे तो बात चल जाएगी। डू यू रियलाइज ए और सी में क्या फर्क है इस क्वेश्चन में? बात समझ में आ रही है? सी also occurring only here. सी अकेला है, तो जो भी पहला ऑब्जेक्ट आपको भेजना है ना बच्चों सिमेट्री तोड़ने के लिए, whatever first object you have to send, that has to be the distinct one. It cannot be the identical one, because identical one ब्रेक कर ही नहीं सकता। identical one जाएगा, फिर घूमते फिरते दूसरा ए आ गया, अब सिस्टम में 2 ए बैठे हैं, कहाँ है? हो सकता है ए और ए साथ साथ ऐसे बैठ गए, ए के बाद ए ये इधर बैठ गया, वापस सिमेट्री क्रिएट हो गई। सर बट फिर भी हम ऐसा तो बोल सकते हैं ना ये केस में कि दो ए के बीच में 2 एम्प्टी सीट्स है और दूसरे साइड 3 एम्प्टी सीट्स है, तो एग्जैक्टली तो सिमेट्री नहीं हुई ना। आप पहला ऑब्जेक्ट ए भेजना चाह रहे हैं,
सर एक प्रीवियस तो बात कर लेते हैं। रुको, हाँ बोलो क्या चाह रहे हैं आप? 4 ऑब्जेक्ट्स है, 4 लोकेशंस है। हाँ बोलिए किस तरह से कर रहे हैं, आपका लॉजिक क्या है, देखते हैं। तो पहले कोई भी एक ए बिठा दीजिए, कोई भी एक ए, अच्छा मतलब ए को कोई भी एक जगह पे। ए को कोई भी एक जगह बिठा दीजिए, उसका तो एक ही वे हुआ। ठीक है, ए बैठ गया, चलो जी यहाँ बैठ गया। आगे बोलिए, इसका एक ही वे है। आगे सभी तीनों में से किसी को भी बिठा सकते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो 3 सीट्स है आपके हिसाब से। हाँ सर। 3 फैक्टोरियल, यही ना? यस सर। तो अब आपके हिसाब से जो आंसर आएंगे वो ये अरेंजमेंट से ए बी सी ए, क्योंकि आप इन्हीं के ही 6 आंसर देख रहे हो ना, बी सी ए सर होल डिवाइड बाय 2 वो फैक्टोरियल। यार अच्छा। सी। रुक जाओ यार, होल डिवाइड बाय 2 बाद में बात करेंगे। बी ए सी ए बी, सॉरी ए बी सी ए बी ए सी हो गया, सी ए बी ए सी बी ए और ए, 6 बना रहे हो ना आप इसके? हाँ सर। सी से स्टार्ट होने वाले इधर, बी से स्टार्ट, ए से स्टार्ट होने वाले, ए बी सी, ए के साथ ए सी बी। आप ये 6 काउंट किए आपने, करेक्ट? यस सर। अच्छा, अब आप मुझे देखना, सर्कल है ना ये, और दुनिया में कुछ नहीं रखा है ना बाहर, एक जमीन है ना बस, यस और नो? ये एक सर्कल ही है ना? यस सर। ऑब्जर्व दैट, इसको 90 डिग्री से अगर रोटेट कर दूं ऐसे, तो राइट में सेकंड वाला। ये देखो, यस सर। देखा? अच्छा, उसके राइट, टॉप राइट वाला भी बॉटम राइट वाला बनेगा। अगर इसको आप 90 डिग्री से रोटेट, क्या मतलब बी और सी आमने सामने है ना, बी और सी आमने, ये लो, ये तो सर सेम ही है। नीचे वाला, हाँ दोनों इसको 180 डिग्री से घुमा दो। सर बट सेम कैसे है वो? एक में क्लॉकवाइज है, एक में एंटी क्लॉकवाइज है ना। क्या बी के रेस्पेक्ट में बात करो या ए के रेस्पेक्ट? बी के रेस्पेक्ट में बात करो। बी के बी अगर ऐसे देख रहा है तो बी के लेफ्ट में ए है, फिर सी है, फिर ए है, फिर वापस बी है। बी के लेफ्ट में ए है, फिर सी है, फिर ए है और फिर वापस बी है। समझा सर। ये सेम ही है, मैं फ्लिप नहीं कर रहा हूँ उसको, जमीन से उठा के उड़ा नहीं रहा हूँ। जब हाँ। आपके अर्थ पे प्लेन में कुछ है ही नहीं, तो ये अरेंजमेंट और अरेंजमेंट आपको अलग दिख कैसे रहा है? और ये प्रॉब्लम बताओ क्यों आई? क्योंकि आपने जो 3 डिस्टिंक्ट सीट्स मानी, 3 डिस्टिंक्ट रही नहीं है। यू डू नॉट हैव अ रेफरेंस फ्रेम को चूज करने के लिए आपको यूनिकनेस हमेशा रहनी पड़ेगी। ओनली द यूनिक ऑब्जेक्ट कैन बिकम यूनिक रेफरेंस। भाई आप एक भीड़ में खड़े हैं, आप कह रहे हो वो रेड शर्ट के साथ वाला आदमी आ जाओ, रेड शर्ट के साथ वाला, 6 रेड शर्ट वाले खड़े हैं वहां पे। डू यू रियलाइज वो सब आदमी आके आपको पीटेंगे पकड़ के? यस सर। और वहीं पे आप वो कहो कि नहीं वो जो गोल्डन शर्ट है ना वो वाला बंदा चाहिए, उसके लेफ्ट वाला बंदा चाहिए। गोल्डन शर्ट वाला बंदा एक ही है। नाउ एवरीबॉडी थिंक मेक सेंस। अच्छा हाँ, गोल्डन शर्ट के लेफ्ट वाला तो ये हो गया। यू हैव टू हैव द रेफरेंस फ्रेम व्हिच इज यूनिक, अदरवाइज ये रोटेशन की वजह से आपके, अच्छा ध्यान रखना सर्कल में रोटेशन ऐसे रोटेट कर सकते हो आप, रोटेट 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 ऐसे रोटेट करते रहो। रोटेट करके अगर सेम अरेंजमेंट क्रिएट हो रहा है वो सेम ही अरेंजमेंट है। फ्लिप नहीं करना है कि जमीन से उठा के फ्लिप कर दिया, यू कांट फ्लिप इट। सबको समझ में आ रहा है ना? कॉइन टॉस होता है वो फ्लिप होता है कॉइन। डू यू अंडरस्टैंड? कॉइन का टॉस एक कॉइन का फ्लिप होता है। अंडरस्टैंड? हाँ, फ्लिप नहीं करना है। हम पहले जो कीप क्वाइट 2 मिनट के लिए, ट्राई टू लिसन। हाँ, फ्लिप नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट फ्लिपिंग द सर्कल, वी आर रोटेटिंग इट। ऊपर से देख के इसको सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। डू यू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट? यस सर। अच्छा, अब एक चीज अगर आपको समझ में आती है तो यही क्वेश्चन ऐसे करो, आप पहले बी को भेजो, ए को मत भेजो। डोंट सेंड ए फर्स्ट, सेंड बी। यहां पे आपने बी को भेजा। बी एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट था, बी इधर चला गया। अगर बी चला गया है अब कितने ऑब्जेक्ट बचे? 3। और बी के रेस्पेक्ट में तीनों चीजें डिस्टिंक्ट है, मस्त है, 3 ऑब्जेक्ट है, तो आंसर आएगा आपका 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, which should have been the answer, which is 3. मतलब आंसर सेम है बट लॉजिक गलत है।
आपका आंसर सेम कहाँ है? सर मैं बोला कि बाद में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे ना, क्योंकि इसलिए डिवाइड कर रहे हो 2 फैक्टोरियल। क्योंकि सर दो चीज सेम है ना, आइडेंटिकल है, जैसे हम पहले करते थे, नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स का फैक्टोरियल को डिवाइड करते हैं। तब बिल्कुल, और तुम 2 गलतियां कर रहे हो, इसलिए वो बैलेंस हो रही है बाई चांस। पहली गलती तुम ये कर रहे हो, बंद कर दे, क्या करेगी खुद क्या करेगी? मैं बोले को नहीं तो हाँ, तुम 2 गलतियां कर रहे हो। गलती नंबर 1 कि आपने एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट बनाया। यस और नो, पहली गलती समझ में आई? यस सर। दूसरी गलती ये आप गलती कर रहे हो, आपके एबीसी तीनों डिस्टिंक्ट है, फिर भी आप जबरदस्ती बाय 2 फैक्टोरियल कर रहे हो। क्यों भाई? एबीसी शफल हो रहे हैं, 3 डिस्टिंक्ट सीट्स है आपके हिसाब से, तो 3 फैक्टोरियल आना चाहिए। तो आप दूसरी गलती भी कर रहे हो, एक जबरदस्ती 2 फैक्टोरियल कर रहे हो। जबरदस्ती 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो। सर सेकंड में तो ये 2 गलतियां बाई चांस बैलेंस होकर आपका आंसर आ। सर दूसरी गलती नहीं समझी। अरे तुम डिवाइड कर क्यों रहे हो 2 फैक्टोरियल? मुझे लॉजिक तो बताओ। यू आर अरेंजिंग एबीसी, व्हाट इज द लॉजिक टू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल? सर पहले भी तो करते थे ना, नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स को। ध्यान से देख के बोल, अगर तू क्लास में होता मैं उठा के फेंक देता तेरे को। ध्यान से देख के बोल, एबीसी में कौन सा आइडेंटिकल है? अच्छा हाँ सर, सॉरी सर। ये तो तू पहले देख चुका है ना। बी क्रिस्टल क्लियर, स्टोरी में एकदम सही रहो। एक आया अभी शफल करते वक्त हमारे पास, ये तो चला गया पहले वाला। तो तुम्हारे हिसाब से तुमने पहली बात तो पहली गड़बड़ याद कर दी है कि एक ए भेज दिया जो आइडेंटिकल था, फिर अब दूसरी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हो आप कि अभी भी वो पुराने वाले ए को कंसिडर करके मैं जबरदस्ती 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। यानी सीधी मिस्टेक। यस सर। हाँ एकदम स्टोरी, हम बड़ी मेहनत से स्टोरी सही करना सीखे हैं। उनको उसको स्टोरी को मत डिस्ट्रॉय करो, जो हो चुका है उसे इमेजिन करो कि अच्छा ये हो गया, ए चला गया, अब नई दुनिया में एबीसी खड़े हैं मेरे सामने। और क्योंकि मैंने ऑफकोर्स गलती कर रखी है, मुझे पता है, रेफरेंस फ्रेम आइडेंटिकल लिया है, इसलिए मैं आगे वाली 3 चेयर को आइडेंटिकल मान रहा हूँ, जबकि एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है। वो तो चलो पहले स्टेप की गलती है, पर अगर मैं पहले स्टेप की गलती को बिल्कुल एकदम श्योरली दिल से मान के आगे बढ़ता हूँ, तो मैं पहले स्टेप की गलती को छोड़ी मान के कि भाई सही है, तो आगे 3 डिस्टिंक्ट चेयर है, 3 ऑब्जेक्ट है, 3 फैक्टोरियल आना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं यहाँ भी गलती करूंगा, मैं पुराने वाले ए को कंसिडर करूंगा जो जा चुका है। तो बाई चांस इलॉजिकल 2 इलॉजिकल चीजों की वजह से तुम्हारी गलती बैलेंस हो गई। समझा सर। सर अगर हम 2 फैक्टोरियल से इसलिए डिवाइड कर पा रहे हैं क्योंकि बी डालने के बाद ये स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया, जहाँ पे बीच वाले में हमने पहले डाला है। हाँ, कोई बीच वाले बॉक्स में अब ये स्ट्रेट लाइन जैसा, अब ये स्ट्रेट लाइन जैसा। द मोमेंट आप एक खुद सोचो ना यार, आपने जमीन पर आपने एक सर्कल रख रखा था, कुछ नहीं था। अब सर्कल की, अब जमीन पर 3 सीट्स आ गई हैं और एक बी पड़ा हुआ है। अब ये है, अब तो यार क्लियर कट दिख रहा है ना, लेफ्ट सामने राइट, अब तो सब डिस्टिंक्ट है। अच्छा हाँ सर। और अगर यही काम आप ए के साथ करने की कोशिश करते हो तो भी ठीक है, उसमें पहली मिस्टेक हो रही रेफरेंस फ्रेम चॉइस की, लेकिन वो आपने इग्नोर कर दी। फिर आप 3 डिस्टिंक्ट के साथ करोगे तो आपका आंसर सेकंड में करोगे तो आपका आंसर गलत ही आएगा, क्योंकि आप गलती करते हो। रेफरेंस फ्रेम तो हमेशा यूनिक ही रखना पड़ता है। हाउ डू यू फील कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती सेम क्वेश्चन में और आपको एक इक्वेशन दे दिया जाता है x² + y² = 1? हाउ वुड यू फील? क्या चल रहा है सर? ऐसा कर देते हैं। एटलीस्ट कम से कम इसको अलग लेबलिंग तो करो, कुछ तो करो। यू कांट डू दैट। सबको लॉजिक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप किसको भेजोगे? सी को, E या D का? अच्छा अगर चूज कर रहे हो तो कहानी अलग है, चूज नहीं कर रहे हैं हम, बस किसी को रेफरेंस फ्रेम डिसाइड कर रहे हैं। देखो रेफरेंस फ्रेम नीड नॉट बी चोजन। एक पहले से कॉपी करो, सर आप एक बार समझा सकते हो ए को क्यों चूज किया? क्या समझाना सर ए को चूज क्यों नहीं किया वो शॉर्ट में? क्या कह रहे हो, क्या पूछ रहे हो? सर ए को पहले क्यों नहीं रखा वो? क्योंकि गलत हो रहा है उससे। रेफरेंस फ्रेम, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फैथम दैट रेफरेंस फ्रेम हैज टू बी अ यूनिक थिंग इन द फाइनल अरेंजमेंट। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज बताओ। योर रेफरेंस पॉइंट, अगर मैं आपको बोलूं रामपुर चले जाओ देश में, विल यू गो टू रामपुर? टेल मी। नो, बिकॉज देयर आर 100 रामपुर इन दिस सिटी, इन दिस कंट्री।
But if I say go to Delhi, then you can go to Delhi. Your reference frame has to be unique. What will other objects say? Where am I sitting? It's a broken system. Reference frame has to be unique. सर प्रीवियस पेज पे जाओ ना। सर वो एग्जांपल में मतलब 2 अगर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो मतलब नहीं हो रहा है। बात करते हैं। लेट एवरीबॉडी कॉपी। यस सर, डन। Done. Sir, please wait. Done, sir. After the first object goes, then only every seed has a different number. That ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ही बता पाते हैं ना 1 2 3, और हम एक डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जैसे 1 2 3 लेबलिंग कर देते हैं। आफ्टर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट गोस, सो एवरी सीड बिकम्स, ये A0 है तो दिस विल बिकम A1, दिस विल बिकम A2, इस तरह से सीड बन जाएंगी, A3, A4, A5, ये लेबलिंग हो जाएगी, A6. So when you will write the final arrangements, every letter will present its case कि मैं इस जगह A6 पे था, इस जगह A5 पे था, इस जगह ये था। Okay, but if you have 2 A's in the system, so there will be another arrangement जिसमें वो दूसरी जगह होगा और उसको भी वो A6 बोलने की कोशिश करेगा। Yes or no? सर आप सी वाला ही बता रहे हो ना? हाँ, सी वाले बता। तो एनीवेज, सबने यहाँ तक कॉपी किया ये? सर मुझे डाउट है नेक्स्ट पेज पे। बोलो। यहाँ पे जो ये 6 ABC बनाया ना उसमें, सर जो यहाँ पे ABC जो 6 अरेंजमेंट बनाया ना उसमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करके नहीं आ रहा है ना? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करके आ रहा है, पर उस 2 फैक्टोरियल के डिवीजन का लॉजिक क्या है ये बताओ। सर मतलब आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि 4 अरेंजमेंट्स है ना वैसे। नहीं यार, आ रहा है। तो आ नहीं रहा है तो भी मतलब इसकी पहली बात तो आना क्यों चाहिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करके? आई डू नॉट सी एनी लॉजिक इन डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल हियर। मैंने पहले ही बताया कि ना मुझे इसमें लॉजिक नजर आ रहा है, ना मुझे इस स्टेटमेंट में लॉजिक नजर आ रहा है। अब अगर उससे आंसर नहीं आ रहा है तो उस आंसर की गलती नहीं है, मतलब वो मेथड की गलती है। मेरे को ये मेथड भी रॉन्ग था मेरे हिसाब से, ये फर्स्ट स्टेप भी रॉन्ग है, दिस स्टेप इज आल्सो रॉन्ग एंड दिस स्टेप इज आल्सो रॉन्ग। अब अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आना ही नहीं चाहिए, वो तो किस्मत होगी बाई चांस कि आपकी दोनों गलतियां बैलेंस हो जाए। तो व्हाई आर यू इवन एक्सपेक्टिंग कि गलतियां बैलेंस होंगी? पहली चीज, डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ रहे हो? तुम 2 फैक्टोरियल आंसर आना चाहिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं इट्स लाइक सेइंग कि मैं 2 गलतियां करूंगा तो सही हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता करने से पहले कि डिवाइड करके आंसर सही आ जाएगा? ये दोनों गलतियां बैलेंस हो जाएंगी। मुझे एक बार ये बता दो कि हाउ डू यू नो दैट दीस 2 मिस्टेक्स विल बैलेंस? It was a fluke over here. It's a fluke. If it balances, it's a fluke. There is no brain logic in claiming beforehand that this should balance. Probably it balances here. There are 2 objects or maybe 3 में ना करे, या 3 ऑब्जेक्ट सिमिलर, 2 ऑब्जेक्ट सिमिलर उधर ना करे, वो अलग कहानी।
बट इट इज अ फ्लूक, इट फिट बैलेंसेस. नाउ लेट मी शो यू डज इट बैलेंस और नॉट. तो ये 90 डिग्री वाला और ये तो सेम है, ये और ये सेम है, राइट. तो इन दोनों को देख लेते हैं. ए के इस ए के लेफ्ट में सी है, फिर सी के लेफ्ट में उससे भी नीचे वाला उसके A है. हाँ, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है. हो तो रहा है भाई, क्यों नहीं आ रहा? ये और ये सेम है. हाँ, क्यों कह रहे हो तो रहा है सेम. क्या हुआ? सर मतलब अगर लीनियर में हुआ तो इसमें भी होना चाहिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है. मेरे को सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला. टोटली अनक्लियर है. सर उसको लग रहा है कि हमने एक बार ए डाल दिया तो उसको लग रहा है कि उसके बाद भी 2 फैक्टोरियल कर सकते हैं कि दो ए आइडेंटिकल है. ऐसा नहीं ऐसा होता, बोल रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होता. जो आप ऑब्जेक्ट शफल कर रहे हो तो उन्हीं के बारे में बात होती है. फिर तो तुमने इसका मतलब असाइनमेंट ही नहीं किया जिसमें परमुटेशन दिए थे. वो ऐसे असाइनमेंट होता था, मैं तुमसे कहता था इट शुड स्टार्ट विद ए, एक वर्ड दे रखा है तो अब बचे हुए में ही लगाते थे ना, जो कर रहे थे. अगर ए से स्टार्ट हो रहा है और 2 ए सिस्टम में. याद आया? बेटा फिर आवाज नहीं आ रहा है तेरा, बिल्कुल नहीं आवाज आ रहा. सर समझा. तो माइक ठीक कर. बहुत एको कर रहा है तेरा आवाज, बहुत एको, मतलब बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रहा है. समझ गया ना? जो ऑब्जेक्ट तू शफल करेगा उन्हीं के बीच में तू देखेगा ना भाई क्या है. ये तो हो गया, दिस इज पास्ट टेंस, दिस हैज हैपेंड. इसके बारे में हम कुछ बात नहीं कर रहे. दिस हैज हैपेंड, इसका क्यों देखूंगा मैं. चलो अब इस लॉजिक के हिसाब से लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर सी. सबको ये चीज समझ में आ गई कि पहली चीज रेफरेंस फ्रेम के रूल्स, रेफरेंस पॉइंट के रूल्स. क्या पहले इट मस्ट बी क्या डिस्टिंक्ट अलग होना चाहिए. नहीं तो आपका पूरा सिस्टम में कोई लॉजिक नहीं है. आपको सोच के देख लो. यू आर सेइंग कि मैं रामपुर से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हूँ एंड देयर आर प्रॉब्ली 10,000 रामपुर इन इंडिया. सो दिस सिस्टम डज नॉट मीन, मतलब, और तो अभी आप सपोज करो एक ऐसा रामपुर है जो महाराष्ट्र में है, उससे आप 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और एक ऐसा रामपुर में है जो यूपी में है, उससे 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे. वो दोनों अरेंजमेंट अलग अलग होने चाहिए आपके लिए, लेकिन आप तो उनको रिपोर्ट तो सेम ही करोगे बिकॉज योर रेफरेंस फ्रेम इज रामपुर. अपने दोस्त को बता के देखो मैं रामपुर से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, बट देन यू टेल हिम मतलब 100 किलोमीटर के डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी बता दो. लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट रामपुर वाज नॉट यूनिक, योर डायरेक्शन 100 किलोमीटर, ऑल दिस इंफॉर्मेशन वाज ऑल वेल. यस और नो? यस सर. ठीक है. वहीं पे अगर आप बोलोगे मैं दिल्ली से 100 किलोमीटर 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो देन विल योर फ्रेंड रीच विद यू और नॉट? यस सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस फ्रेम के लिए इट मस्ट बी अ डिस्टिंक्ट पॉइंट. दैट इज द फर्स्ट थिंग. बात समझ में आ रहा है? फॉर सर्कल the first object that should be chosen is the reference point. To break symmetry becomes a reference point. For the rest, and thus it has to be distinct. Yes or no? अब ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए एक सिंपल केस ले लेते हैं, A-A-B-C वाले अरेंजमेंट पे जो हमने अभी बनाए थे यार. कॉपी किया यहाँ पर?
नहीं सर। Yes, sir. जल्दी करो, रेफरेंस पॉइंट के रूल्स देखो। हाँ सर। Done, sir. अब इधर देखो, नेक्स्ट चीज, It must not be chosen. तो मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करूं कि क्या गड़बड़ होती है रेफरेंस फ्रेम सेम होने में। ये देखो, ऐसे भी देख सकते हो। समझ गए आप? एक और तरीके से भी बताऊं? नहीं सर, समझ गए। समझ गए सर। ठीक है, मैं टेबल बना के दिखा सकता था कि भाई रेफरेंस फ्रेम अगर तुमने ए ले लिया है तो अरेंजमेंट ठीक है, वो समझ गए तो अच्छी बात। हाँ, अब इधर देखो बच्चों, नाउ दिस इज व्हाट सम पीपल डू। जो पहला रेफरेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट होना है वो डिस्टिंक्ट वाला होना है। अपने पास 4 लोकेशन है, यहाँ तक सब लोग समझ जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी, दे प्रोसीड। तो अब रेफरेंस फ्रेम क्या हो सकता है? ए हो सकता है क्या? नहीं, B या तो C नहीं होना सर। बी या सी? so what to do now? what should be our first task in the story? कोई भी एक को डाल दो आप। कोई भी एक को मतलब चूज करूं? नहीं, सीधा कोई भी रैंडमली। क्या बी और सी में से कोई सा एक जा रहा है, या हम लोग चूज करना है कि नहीं करना, ये बताओ। नहीं तो करना है। चूज करने की नहीं जरूरत करना चाहिए। नहीं करने कर देंगे। गुड। देखो बच्चों, एक बच्चा ऐसे करता है कि मैं 2 में से एक चूज कर लूं। गलत वो भी नहीं कर रहा है, उसने दोनों में से एक रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस ऑब्जेक्ट चूज किया। उसने बी वाला रेफरेंस ऑब्जेक्ट चूज करके यहाँ भेज दिया, और बड़े मजे से सी ए को 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दिया। एवरीबॉडी इज हैप्पी। तो उसका आंसर वापस 6 आ गया। व्हाट इज द मिस्टेक हैपनिंग हियर? सर दोनों बी या सी लेंगे, दोनों में सेम ही आएंगे सारे कॉम्बिनेशन। आंसर 2 बार रिपीट हो रहा है। तीसरा रूल बहुत क्रूशियल है, रेफरेंस फ्रेम need not be selected. It can be fixed. It can be fixed by force. मतलब सुनो जरा, ध्यान से देखना। मुझे पता था मेरे पास 2 ऑप्शन है बी और सी में रेफरेंस पॉइंट फ्रेम के, लेकिन हम लोग रेफरेंस फ्रेम को सेलेक्ट नहीं करते। मैंने फोर्स कर दिया पूरे क्वेश्चन पे कि भाई पूरा क्वेश्चन अपने अरेंजमेंट बी के हिसाब से बता। दिस इज अ फोर्स चॉइस दैट आई हैव डन। डू यू रियलाइज रेफरेंस फ्रेम की चॉइस के हिसाब से नंबर ऑफ अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। इफ एवरीवन इज टेलिंग मी अबाउट देयर अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गोल्डन शर्ट, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे लोगों के, वर्सेस इफ एवरीवन इज टेलिंग मी देयर अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ब्लैक शर्ट which is also unique in the same system, do you realize the number of arrangements will not change? Yes or no? Yes sir. Number of arrangements will not change, number of arrangements वही रहेंगे।
तो मैं जबरदस्ती गोल्डन और ब्लैक की चॉइस में क्यों टाइम वेस्ट करूं या क्यों मेहनत करूं? मैं सारा सीधा सीधा बोल सकता हूं कि आई हैव फोर्स्ड माय चॉइस ऑफ बीइंग रेफरेंस फ्रेम ऑन बी, इट इज अ फोर्स थिंग, सो आई विल नॉट यूज 2c1, आई विल डायरेक्टली से बी, तू जाके बैठ जा, तो बी एक तरीके से बैठ गया, फिर बचे हुए ऑब्जेक्ट्स में 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आता है, तो आंसर 3 आएगा। जो बच्चा ये कर रहा है उसका आंसर क्यों रॉन्ग आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। व्हाई इज हिज आंसर कमिंग आउट टू बी रॉन्ग, व्हाई इज हिज आंसर कमिंग आउट टू बी रॉन्ग, वी विल एक्सप्लेन। बट रेफरेंस फ्रेम को आप चूज मत करिए, अगर आप चूज करेंगे ना तो आपका आंसर इनिशियली रॉन्ग आता है, उसके बाद आपको उसको थोड़ा सही करना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है, तब सही होता है। अगर आपने बाई चांस रेफरेंस फ्रेम चूज कर लिया, लिख लो, इफ बाई चांस वी चोज रेफरेंस फ्रेम, लिख लो, इफ बाई चांस वी चोज रेफरेंस फ्रेम, by chance you chose reference frame, then there will be double counting, जिसको आप ठीक करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे करना। डू यू रियलाइज अरेंजमेंट अभी भी वही है, अगर हम बी को रेफरेंस फ्रेम चूज करते या सी को रेफरेंस फ्रेम चूज करते, अरेंजमेंट तो अभी भी वही है भाई, इट इज द सेम अरेंजमेंट, यू आर सिंपली ट्राइंग टू राइट द सेम अरेंजमेंट with respect to two reference points, that's all, arrangement is still the same, arrangement वही है, ये देख लीजिए वही अरेंजमेंट है, बी सी डी ए ए, इट्स द सेम अरेंजमेंट। यहां पर आप उसी अरेंजमेंट को ऐसे लिखते हो टेबल में कि बी 0 पोजीशन पे कौन है, B1 पोजीशन पे कौन है, B2 पोजीशन पे कौन है और B3 पे कौन है। तो इस अरेंजमेंट को आप ऐसे बताओगे, B0 पे भैया खुद ही B है, B1 पे C है, B2 पे A है, B3 पे भी A है, ये अरेंजमेंट आप ऐसे बोलोगे। और इस अरेंजमेंट को क्योंकि आप C के रेस्पेक्ट में बता रहे हो तो आप ऐसे बोलोगे, C0 C1 C2 C3 पे लोग बैठे हैं, C0 पे खुद C है, इसमें C1 पे A है, C2 पे भी A है और C3 पे B है। आप इसको और इसको अलग अलग काउंट करके ऐड कर रहे हो, जो कि इफेक्टिवली वो फिगर में सेम ही बन रहा है, हाँ या ना? हाँ सर, साइक्लिक में सेम बनेगा, साइक्लिक में सेम ही बनेगा। तो इफ बाय चांस यू चोज रेफरेंस फ्रेम देन देयर विल बी डबल काउंटिंग, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना, इसको रेक्टिफाई करने के लिए यू विल हैव टू सी कि एक्चुअली वो जो रेफरेंस फ्रेम मैंने सेम आंसर 2 बार रिपीट होगा, तो तुम्हें डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ चॉइस, डिवाइड बाय 2 करना। तो ये वाला बहुत क्रूशियल चीज है, रेफरेंस फ्रेम को चूज मत करना। आमतौर पर अपनी स्टोरी में ऐसा होता है ना कि चलो हाँ दोनों में से कोई भी एक रेफरेंस फ्रेम बन जाएगा, तो चल तू दोनों में से कोई भी एक आ जाओ 2c1, और फिर आदमी क्वेश्चन कर देगा। आदमी भूल जाता है अगर तुमने रेफरेंस फ्रेम को चूज किया है तो फिर इसका मतलब किसी और ऑब्जेक्ट को भी रेफरेंस फ्रेम बनने का मौका दे दिया है। इसका मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ शर्ट के, जिस शर्ट के रेस्पेक्ट में आंसर बता रहे हो उससे आपने नया सिस्टम क्रिएट कर, वो सेम ही सिस्टम है, मतलब सेम ही अरेंजमेंट है, यू आर सिंपली टेलिंग इट इन डिफरेंट वेज। सर डबल की जगह जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उतना हो जाएगा ना? डबल इज जस्ट अ नोटेशन टू से मल्टीपल काउंटिंग। डबल का मतलब एक्चुअली ट्वाइस नहीं होता, ओके सर, इट इज नॉट एक्चुअली ट्वाइस, इट इज एक्चुअली मल्टीपल। तो बच्चों इसका डिवीजन हमें किससे करना है, 2 से, अगर इसका प्रायश्चित करना है किससे करना है डिवाइड, 2c1 से ही। 2c1 से। डू यू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट डिवीजन बाय 2 फैक्टोरियल, इट इज 2। दोनों में फर्क है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर 3 होते हैं तो कई बच्चे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3। तो ये लिख लो, दिस प्रायश्चित इज डन बाय डिवाइडिंग, पहले कॉपी करो अच्छे से,
डन सर। Done, sir. डन सर। Done, sir. कॉपीड? Yes, sir. तो लिखो इफ, पॉइंट नंबर क्या है? ई। इफ बाई चांस you chose the reference point तो मतलब चूज करने को जो किया उससे डिवाइड कर दो और उसको इग्नोर कर दो। एक्चुअली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग भी आता है। यू हैव टू, थोड़ा सा फर्क आता है इस जगह। इस वक्त तुम सोच नहीं पाओगे ऐसा फर्क क्यों आ रहा है, धीरे धीरे समझोगे। यू हैव टू फिगर आउट हाउ मेनी टाइम्स the same answer got repeated, and then divide by that number. Usually it's same as the choices present for reference frame. थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि कई बार इतना क्लियर भी नहीं होता, कई बार इतना क्लियर भी नहीं होता। विल कम टू दैट, इट्स अ क्रूशियल पॉइंट, विल कम टू दैट, डोंट वरी, इट्स अ क्रूशियल पॉइंट, विल कम टू दैट। फातिम, आपको अजीब लग रहा होगा, अरे यार जब मैंने 4 रेफरेंस फ्रेम में से एक चूज कर लिया, जब मैंने पाप 4 बार किया तो डिवाइड भी 4 बार ही करना होगा, यही सोच रहे हो ना? आया ना? यस सर। हाँ, बात करते हैं, आप सही कह रहे हो, वही है। लेकिन कभी कभी ये नहीं पता लगता है कि पाप कितनी बार हुआ, सॉरी आई मीन कि कितनों में से चूज कर लिया, थोड़ा सा अनक्लियर रहता है। मैं देता हूँ क्वेश्चन, आपसे
सर ये केस में तो दिख ही रहा है ना कि इनमें तो दिख ही रहा है, इनमें तो दिख ही रहा है। मैं ये केस की बात कर रहा था। सब पेशेंस आएगा आएगा आएगा, ये सब आएगा। पहुंचेंगे। सर डी क्वेश्चन कैसे होगा फिर? आते आते उसके पहले जरा ये क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपने चूज नहीं किया, सीधा सी को फोर्स डिसाइड किया है मैंने। सबको समझ में आ रहा है? फोर्स किया है मैंने। चल तेरे रेस्पेक्ट में बताऊंगा, तो सी के रेस्पेक्ट में बताऊंगा। तो सी तो चला गया, शहीद हो गया। उसमें कितने ऑब्जेक्ट बचे? 1 2 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल जी फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब हमारा मेथड डी वाले पार्ट में फ्लॉप हो गया। हाँ सर, हाँ सर, डी में फ्लॉप है। तो ये जब कोई डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, यू हैव टू सॉल्व, लिख लो मैनुअली। मैनुअल काउंटिंग होती है। कई लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या बात हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एक्सपेक्ट दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड शुड बी मैनुअली काउंटेड। ये तो पीएनसी चैप्टर की दया है कि हम बाई चांस आंसर निकाल लेते हैं विदाउट मैनुअल काउंटिंग। पीएनसी दुनिया की हर चीज काउंट नहीं कर सकता, जो कर सकता है वो है। अब ये वाला भी जो है ना, मैनुअल काउंटिंग से करना है, इसका मतलब डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं आ सकता। वो 15-20 लेटर्स नहीं दे देगा, कम ही देगा। मैनुअल काउंटिंग से करना पड़ेगा आपको। ये करना भी है तो कैसे करोगे? 3 ए है 2 बी है, तो 3 ए अगर है सर ऐसे कर सकते हैं, पहले सब जगह पे ए अज्यूम कर लिया तो 3 फिर। जगह ए बैठ, तीनों ए बैठ गए। कितने वेज हुए? एक ही वे हुआ। ये दिख रहा है कितने लोग को? हाँ सर। अब 2 बी, तो केस 1 ऐसा हो सकता है, बी इधर है, दोनों बी ऐसे हैं, दिख रहा है? और इधर आइडेंटिकल सीट्स मेथड लगा सकते हैं। बात करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई एम कमिंग टू दैट। देखो केस 1 ऐसा होगा कि जब दोनों बी ऐसे होंगे और इधर कोई खाली होगा, एम्प्टी। एम्प्टी के लिए 0 लिख रहा हूँ, दिख रहा है? यस सर। और केस 2 ऐसा होगा, दोनों बी इधर आ गए। हाँ, केस 1 समझ में आ रहा है सबको? केस 1 यस सर। केस 1 समझ में आया? ये वाला अरेंजमेंट है। केस 2 देखो, 2 भी एक साथ। 2 बी एक साथ है। और कोई केस ही नहीं बनेगा। और कोई केस ही नहीं बन रहा है। कितने को ऐसा लग, किसी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे भी सर ऐसे ही, जैसे यहाँ 2 भी रखे, ऐसे एक बार यहाँ भी 2 भी रखे थे, तो वो सेम है। 20 हो जाएगा। 1 + 1 कितना आंसर आया? 2। ये मैनुअली काउंटिंग की है। जो आइडेंटिकल चेयर मेथड लगाने की बात कर रहा है उसने अच्छा सोचा, और मैं आपको उसमें मिस्टेक समझाता हूँ। सर क्या आप रिपीट कर सकते हो आपने अभी क्या किया? मैंने ऐसे मैनुअली बना बना के देखे अरेंजमेंट कि दोनों भी बेसिकली 2 ही केसेस बन रहे हैं, दोनों भी एक साथ या दोनों भी अकेले। और नहीं सर, वो मैं हाफ पेशेंस के बाद में थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम था। मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि कोई डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो रेफरेंस फ्रेम वाला फंडा फ्लॉप है। हाँ सर। सर डी ऑप्शन में कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि मुझे अपनी स्टोरी में गलती देखनी है कि मैंने एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट वहां ले लिया, उसको रेफरेंस बना दिया, एंड एक बार मुझे सारे पॉसिबल ओरिएंटेशंस मिल गए, मैंने उस ऑब्जेक्ट को हटा लिया। बात करते हैं पहले। डी वाला सबको समझ में आ गया? मैंने मैनुअल काउंटिंग किया है। हाँ सर, अब जरा उस बच्चे का वो आइडेंटिकल चेयर मेथड भी पकड़ लेते हैं। सबने कॉपी किया इसको अच्छे से? हाँ सर, हाँ, अब बेटा जरा आइडेंटिकल चेयर मेथड आप कैसे कर रहे हैं? सर मतलब 3 है तो फिक्स है, उसके बीच में 20 को बिठाना है। रुको 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 रुको, 3 ए फिक्स है, ठीक है। अब क्या किया आपने? एक तरह से इसको बॉक्स मान लिया। हर एक ए के बीच में मैक्स 2-2 आ सकते हैं सीट्स। आप आइडेंटिकल चेयर मेथड में वही करते हैं ना, यहाँ पे कितनी सीट्स है ये करते हैं हाँ ना? हाँ हाँ। पहली बात, उसमें डू यू अंडरस्टैंड, यू आर अप्लाइंग चॉकलेट एंड बॉक्सेस मेथड एक तरह से।
where chocolates are identical, boxes are distinct. याद आ रहा है? Yes, sir. Do you feel that these boxes are distinct? No, sir. Can you apply that method? नहीं, वापस ड्रॉप हो गया. हाँ, अब वो बच्चा क्या कह रहा था, बोल बेटा. सर मैं कुछ ऐसे सोच रहा था कि अगर हमने इनके साथ एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट ले लिया अलग से, अरे उसको रेफरेंस बना दिया. अब क्या आपने एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट ले लिया, तो चलो जी आपने चलो जी. अब क्या क्या किया आपने, एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट लिया है सी. और सर एक सी ले लिया फिलहाल के लिए. ओके, फिर उसके बाद सर सी को रेफरेंस बना दिया. सी को रेफरेंस मान लिया. हाँ सर. ये नोट पढ़ो ऐसे रेफरेंस फ्रेम वाले फंडों में. योर रेफरेंस फ्रेम कैन नॉट बी अ फिक्टिशियस थिंग. पर ठीक है, चलो इसको करते हैं. चलो सी को तुमने रेफरेंस फ्रेम मान लिया, तो सी एक वे में चला गया. डू यू रियलाइज इट इज किलिंग द होल फंडा. फिर तो दुनिया में किसी भी सर्कल में कोई भी रेफरेंस, फिर तो कुछ भी कर लो तुम. एक सर्कल में तुम्हें 5 ऑब्जेक्ट भेजने हैं, तो एक छठा तो सर्कल को रोटेट भी नहीं कर सकते ना वो. हाँ, फिर तुमने एक तुम्हें 4 ऑब्जेक्ट 5 ऑब्जेक्ट भेजने हैं, तो तुम छठा वाला भेज दो वहां पे पहले ही फालतू में एक ऑब्जेक्ट नंबर W, और फिर तुम बड़े मजे से 5 फैक्टोरियल आंसर लिख दो 5 ऑब्जेक्ट का. दुनिया 4 फैक्टोरियल बोल रही है, पर तुम 5 फैक्टोरियल बोलो, तो तुम एक फिक्टिशियस रेफरेंस फ्रेम बना के फिर अब क्या करोगे तुम आगे बेटा? सर गलती समझ गया. मेरा अप्रोच ये था कि सी के बाद सॉल्व कर लूंगा फिर सी हटा दूंगा, बट गलती दिख गई सर. सी हटाने में रिपीटेशन हो गया. अब कितने सारे ऐसे अरेंजमेंट है, देखो सेम ही बन जाएंगे. इसमें से सी हटाओ, ठीक है. इसमें से सी हटाओ, दिख रहा है सब सेम बनेंगे. हाँ हाँ सर समझ गया. और फिर तुम्हें अब गिनना पड़ेगा कितने सेम बन रहे हैं कितने नहीं. वो मतलब पाप बढ़ता जाएगा, वो परेशानी दुखी करेगी वो. अंडरस्टूड सर. थैंक यू. ये देखो इसमें से सी हटाओ, ये सब सेम ही बनेंगे. ये नहीं होगा, मतलब यू कैन नॉट, देखो यू कैन नॉट ब्रिंग एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. मतलब इफ यू ब्रिंग एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, लिख लो, इफ यू ब्रिंग एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एज if you bring an external object as क्या reference frame, then also there will be, and then try to remove after solving the question. Multiple counting. Then try to remove after solving the question. There will be double counting. उसको सही कर सकते हैं, गिन लें कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, वो सब करा जा सकता है, पर वो भी उतना ही मुसीबत वाला काम. सर जितने इनिशियली ओरिजिनल तो उससे को डिवाइड कर देंगे तो आ जाना चाहिए ना सही किसी भी केस के लिए. ट्राई करो, कोई गारंटी नहीं. ट्राई करो, कितने रिपीट हुए कितने नहीं हुए, और ये और कॉम्प्लिकेटेड ही होता जाएगा. तुम्हें मैनुअल काउंटिंग ही करनी पड़ेगी. मैं यहाँ पे डी भी दे दूंगा अगर साथ में, तो तुम्हारी हालत खराब होनी चालू हो जाएगी बुरी तरह से. वो ज्यादा दुखी करने लगेगा कि रिपीट कितने करने हैं, रादर देन पहले काउंट ही कर लेते. इससे अच्छा तो मुझे ज्यादा इजी. सर आपने मैनुअली कैसे काउंट किया था, फिर से बताओ ना. कुछ नहीं, 2 ही केसेस हैं यार, दोनों भी अलग अलग है, दोनों भी एक साथ. और सर वो 0 क्या है? 0 मतलब नथिंग इज प्रेजेंट, खाली है वहां पे. ठीक है. हाँ सर. अच्छा, सर्कल और रिंग. अब नाउ देयर इज अ नेकलेस और रिंग. लिख लो, देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड सर्कुलर परम्यूटेशन में. लिख लो नेकलेस, गार्लैंड, देखो this is a circle which does not even have a ground. This is a circle which मतलब प्लेन बिना वाला केस हो गया ना ये. does not
have a plane below it. So it's a circle which does not have a plane below it. इसमें anti-clockwise is same as clockwise. ये दोनों सेम है. तो इसमें माइक ऑफ करो बच्चों. निकिता कौन से बच्चे हैं आप? सर उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. हाँ मतलब यूजुअली इट्स डिवाइड. यूजुअली आंसर ऑफ necklace is same as answer of circle divided by 2. ये यूजुअली पे जो मैंने स्टार मार्क किया है ना, ये अच्छे से लिख लेना. बुक्स वगैरह यूजुअली वर्ड नहीं लगाती है, यूजुअल बुक्स वाला लगाती है श्योरली. मैंने यूजुअली लगाया. इसके बारे में हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब ये चीज कहीं फ्लॉप होगी. लिख लीजिए. इसमें बस बेसिकली कुछ नहीं है. ABC ऐसा और ABC ऐसा सेम माना जाएगा. मतलब उल्टा करके देख सकते हो. Sir, but why does not having a plane do this? Why is 2 written like this? Why not it's written like this? नहीं सर, मतलब प्लेन होने का नहीं होने से उससे ये इफेक्ट कैसे पड़ रहा है? Your question is why does it not have a plane? That is what your question is, right? कि प्लेन क्यों नहीं है इसके नीचे? क्यों नहीं है या प्लेन नहीं होने से फर्क क्या पड़ा? दोनों. हाँ नहीं, प्लेन नहीं होने से फर्क क्या पड़ रहा है? ये सवाल जेन्युइन है. प्लेन क्यों नहीं है? तो उल्टा करके पहने तो सेम ही रहेगा ना. हाँ प्लेन नहीं है इज जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वेंशन कि भाई इन क्वेश्चंस में प्लेन नहीं मानेंगे. वो तो डिसाइड कर लिया लोगों ने कि 2 ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना. वी कांट आर्ग्यू कि 2 ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे क्यों नहीं लिखा. तो प्लेन नहीं है इज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन. प्लेन नहीं होने से फर्क ये पड़ा यार कि अब ये तुम ऑब्जेक्ट उल्टा करके देख सकते हो. तुम सोचो ना, एक तुम्हारी मम्मी के पास एक नेकलेस था. तुम्हारी मम्मी के पास एक नेकलेस है, उसमें एक ब्लू डायमंड है, यहाँ पे एक रेड डायमंड है, एक ब्लू डायमंड है और एक ग्रीन डायमंड है. तो एक दिन तुम्हारी मम्मी ने वही नेकलेस उल्टा करके पहन लिया. जब इधर ग्रीन डायमंड आ गया, फिर इधर ब्लू आ गया और इधर रेड आ गया. तुम ये तो नहीं कहोगे तो मम्मी को नया नेकलेस दिलवा दिया पापा? ये बोलोगे तो क्या? मतलब हम प्लेन के रेफरेंस में ओरिएंटेशन देख पा रहे हैं. ऑफ कोर्स. वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तभी डिफाइन होता है जब आपको फिक्स किया जाता है कि ऊपर से ही देखना. अब इसमें फिक्स नहीं है, आप उल्टा कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट को. ओके सर. अंडरस्टूड. चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं. छुट्टी असाइनमेंट भेजा है. असाइनमेंट का लेवल 1 तो फिनिश हो गया होगा. उसमें धीरे धीरे चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं, जो बाकी है होता जाएगा. एनसीईआरटी पढ़ लिया सबने? हाँ सर. हाँ सर. चलो ओके बाय. बाय सर. थैंक यू सर.